जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर मैं अनिल सुतार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कल हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये अपने पास इसके अंदर किस चीज़ को व्यक्त करता है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो इस तरह से लिखते हैं, एक एक्स है वो इसके अंदर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक वोवल या स्वर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, स्वर हो गया। तो ये दो मेथड लिखे थे अपने। तो अगर कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं और लिखने पर ये निश्चित है कि ये चीज़ इसमें आएगी या नहीं आएगी, अगर कन्फर्म हो तो वही चीज़ क्या कहलाती है, वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित कहलाती है। और समुच्चय लिखने के आपके दो तरीके किए थे। तो जब सारे एलिमेंट अलग अलग लिखते हैं तो ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। ये रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म एनसीईआरटी के अंदर यही दे रखा है। और अपने पास इसके अंदर क्या पुरानी बुक है, उसके अंदर क्या होगा, इसको सारणीबद्ध रूप नाम दिया गया था, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इसको लिस्टिंग फॉर्म भी कहा जाता है, लिस्टिंग फॉर्म। और एक अज्ञात राशि के साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी विशेषता को अगर अपने पास इसके अंदर अगर अटैच करते हैं तो ये अपने पास इसके अंदर क्या जो रूल होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है, समुच्चय निर्माण। इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये कल वाली चीज़ है, थोड़ी सी 1 मिनट के लिए मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ, 5-7 मिनट लगेंगे, उसके बाद में अपने पास में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या होगा, रूल फॉर्म भी कहा जाता है। ये एक बार पेपर के अंदर पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर पूछा था, रूल फॉर्म लिखिए, तो इसके अंदर क्या कन्फ्यूज नहीं हो जाएंगे अपने पास रूल फॉर्म होती कौन सी है। तो ये जो समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म है, उसी को इसके अंदर का रूल फॉर्म कहा जाता है। तो ये दो टाइप की अपने पास इसके अंदर की स्थितियाँ की थी अपने। अब अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो समुच्चय है उसके अंदर अगर इनकी संख्या निश्चित है तब तो इसके अंदर क्या कहलाता है, ये परिमित समुच्चय कहलाता है। अगर निश्चित है, जैसे मान लिया 8 आ गया, 80 आ गया, 8000 आ गया, 1 लाख, कुछ भी आ गया, संख्या चाहे कितनी छोटी और कितनी बड़ी हो, वो हमारे पास क्या होगा, परिमित या फाइनाइट सेट होता है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या इनकी संख्या अगर निश्चित होती है, ज्ञात करनी अगर पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ हमारे पास इसके अंदर क्या कर लेती है, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके अंदर का इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर अपने पास इसके अंदर क्या ये ले रहे थे, कोई भी सेट अपने को जो दिया हुआ है 1 2 3, तो इसके अपने पास इसके अंदर क्या सबसेट लिखते हैं। तो एक तो इसके अंदर क्या होता है, फाई है, वो इसके अंदर क्या किसी भी सेट का सबसेट अवश्य होता है। तो फाई कौन सा सेट होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसमें डॉट भी लगा दिया गलती से तो ये इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नल सेट या रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये अपने पास इसके अंदर का ये नहीं होगा। और अगर किसी समुच्चय के अंदर सिर्फ अगर एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये इसके अंदर क्या है, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहलाता है। और एक अपने पास इसके अंदर होता है नॉन वॉइड सेट, रिक्त समुच्चय। ये तो क्या, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ये नल सेट, नल सेट या वॉइड सेट कुछ भी कहते हैं इसको। और एक इसके अंदर होता है नॉन वॉइड सेट। तो नॉन वॉइड सेट किसको कहेंगे, ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी सेट है उसमें कम से कम अगर एक एलिमेंट होगा, ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट, तो वो अपने पास इसके अंदर का नॉन वॉइड सेट कहलाता है। इसको अरिक्त समुच्चय बोलते हैं, अरिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय कहलाता है। अगर इसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। एक है तो भी अपने पास क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो गया। एक से ज़्यादा है तो भी अरिक्त समुच्चय होगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, किसी भी समुच्चय के अपने पास इसके अंदर क्या, अगर अपने पास ये सबसेट पूछे जाते हैं, उपसमुच्चय पूछे जाते हैं, तो पहले तो एक एक एलिमेंट ले लेंगे, फिर इसके अंदर क्या 2-2 एलिमेंट ले लेंगे, 1 2, ये क्रम से लिखना, 1 2 1 3 2 3 ऐसे, 1 2, फिर इसके अंदर क्या होगा 1 3, फिर इसके अंदर 2 3, और एक ये खुद इट सेल्फ। तो ये हमारे पास इसके अंदर के जो सारे के सारे बनते हैं, ये इसके क्या कहलाते हैं, सबसेट या उपसमुच्चय कहलाते हैं, सबसेट या उपसमुच्चय कहलाते हैं। और इन उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसका पावर सेट कहलाता है। इसमें बार कैपिटल पी लगाते हैं, ये ध्यान रखनी है। ये इसके अंदर का इसका पावर सेट या इसका घात समुच्चय कहलाता है। और अगर अपने पास इसके अंदर के सबसेट पूछे जाएंगे तो आपने को सारे ये लिखने हैं। और इसके अंदर क्या, इसके जितने भी सबसेट है उसका जो कलेक्शन आएगा,
इसका जो सेट बनेगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका पावर सेट होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछी है जब तो अपने को सारे लिखने हैं, और इनकी अगर संख्या पूछ ली जाए, अगर आपको सबसेट पूछेंगे जब तो अपने को सारे लिखने हैं, और अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर ये पूछा जाता है तो इनकी संख्या पूछी जाती है तो 2 की पावर n, इसके अंदर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, इनकी संख्या कितनी होगी। किसी भी सेट से बाहर अगर कोई भी स्मॉल लेटर लगा दिया, इसका मतलब ये इस सेट की अपने पास संख्या होती है, इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा 2 की पावर 3, तो इसका मतलब कितना होगा 8 हो गया। और एक बार अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इसके जो सेट बनते हैं, ये इसके जो सेट बनते हैं, इस सेट में से ये इसके जो उपसमुच्चय है, इस उपसमुच्चय में से खुद को निकाल दे। अगर खुद को निकाल दिया जाए समय को, इटसेल्फ को, तो हमारे पास ये जो इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे तो वो हमारे पास इसके अंदर कितने होंगे, ये 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। इसका एक पावर में से कम नहीं करना है, पूरे में से कम करना है। ये इसके क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। ये इसके उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ये प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ये आपको अलजेब्रा कराऊंगा, उससे मैं आप लोगों को ये चीज़ इसके अंदर के अच्छी तरह से क्लियर करूंगा। उसके अंदर के ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आएंगी। तो एक बार इसके अंदर क्या होगा, आपको स्टार्टिंग के अंदर के जो +1 लेवल की चीज़ है वो थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर खुद को इसको छोड़ देंगे तो ये खुद समुच्चय छोड़ देंगे तो ये इसके उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो इनकी संख्या होती है 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल होती है। फिर आप लोगों को ए बी सी इस तरह से मैंने लिया था 1 2 3, बी आपने बस लिया था इसके अंदर 2 3, और सी आपने बस इसके अंदर लिया था 0 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया। अगर इसके आपको समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट लिखने तो इसके अंदर क्या कम से कम ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें हो सकता है। 1 2 3 4 5 कम से कम इतने एलिमेंट तो इसमें होने चाहिए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये एलिमेंट सारे इसमें होने चाहिए। इसका मतलब ए बी सी इसके क्या होंगे, ये उपसमुच्चय होंगे। तो ये जो समुच्चय आएगा वो हमारे पास इसका समष्टि है या इसके अंदर यूनिवर्सल सेट कहलाता है। परंतु इसके अलावा इसके अंदर कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं, एक एलिमेंट 6 7 8 अलग अलग ले लें तो ये भी इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे इसके समष्टि है या यूनिवर्सल सेट होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये कितने होते हैं, ये अनंत हो सकते हैं। एक नया सेट ले लिया तो ये सब इसमें क्या होगे, सारे अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, यूनिवर्सल सेट होता है वो अद्वितीय नहीं होता है। कल मैंने आप लोगों को स्पेशली बताया था, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट है, ये समष्टि समुच्चय होता है वो अद्वितीय नहीं होता है, नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या जनरली क्या होता है, पेपर के अंदर क्या यूनिवर्सल सेट अपने को दिया जाता है। परंतु अगर नहीं दिया जाए तो इसमें अपनी ओर से कम ये एलिमेंट तो लेने ही लेने, उसके हिसाब के अंदर कोई भी चीज़ इसमें बढ़ाई जा सकती है। अब ये सेट और बी सेट ये ले लिया, तो कल आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, कुछ भी आ जाए तो, और इसी तरह से ए डैश यू अगर अपने सपोज करो 0 से लेके 9 तक ले लिए तो ए यूनियन बी में क्या होंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, कॉमन है तो भी आएंगे, कॉमन नहीं है तो इसके अंदर भी आएंगे। तो 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन ये उल्टा ही होता है, उसके अंदर इंटरसेक्शन इसका मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हो गए इसमें, 2 और 3, तो 2 और 3 आ गए। ए माइनस बी क्या बताया था आपको, ए के इसका एलिमेंट तो होना चाहिए, इसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए में बी के एलिमेंट निकाल दो, इसका मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो पहले सेट में से निकाल दो, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो पहले में से निकाल दो। ये हमारे पास इसके अंदर ए माइनस बी होता है। बी माइनस ए पूछेंगे तो बी में से इसके कॉमन एलिमेंट, बी में से ए के एलिमेंट निकालना है। ये निकालने का मतलब क्या होगा, इनके कॉमन एलिमेंट है वो पहले सेट में से निकाल दो, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 4 हो गया। और ए डैश क्या होता है, ये आप लोगों को बताया था, यू माइनस ए, तो यू के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट निकाल दो, तो इसका मतलब कितना आएगा 0, फिर 1 2 3 गया, फिर 4 से लेके इसके अंदर 9 तक के एलिमेंट आए। ये इतनी चीज़ मैंने आप लोगों को कल करवाई थी। उसके बाद में आपने वेन डायग्राम कर रहे थे, ये इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो ए और बी आपने बस इसके अंदर क्या सेट दिए, ए और बी आपने बस इसके अंदर सेट दिए, बी आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जैसे 3 4 5 6 इस तरह से ले लिए, या इसके अंदर मान लिया इसका एक एलिमेंट और ले लेते हैं, इसमें एक एलिमेंट आपने ये और ले लिया, और यू हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट होगी। ए और बी और यू अपने पास सेट लिख लिए।
अब देखो इसके अंदर वेन डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर का आप लोगों को छोटा सा ये प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने, ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश उल्टा होता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो ये, तो ए डैश यूनियन। तो ये जो नियम होता है इसको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, डिमॉर्गन का नियम या डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसमें तीन तरह की स्थितियां बनती है, तीनों तरह की स्थिति है उसके अंदर का अपने देखते हैं। तो ये रेक्टेंगल जो आयत होता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये समष्टि समुच्चय उसको व्यक्त करता है। अब ये दो सेट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। अगर सम एलिमेंट्स आर कॉमन, अगर इसमें कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो अपने पास इसके अंदर क्या दो वर्त बना देंगे, दो सर्कल बना देंगे। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो सेट होते हैं, ये जो समुच्चय होता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपने सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो दोनों सर्कल एक दूसरे को काटेंगे, और इसके कॉमन एलिमेंट है वो इसके बीच में लिख दो 3 और 4। अब 3 और 4 के अलावा बचे हुए एलिमेंट कौन से, तो ये ए के अंदर ये इसके बचे हुए एलिमेंट आ गए, बी के अंदर इसके बचे हुए एलिमेंट कौन से हो गए 5, 6 और 7 हो गए, और इसके अलावा इसके अंदर एलिमेंट कौन से हो गए, ये अपने पास एलिमेंट हो गए। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, इसका वेन डायग्राम हो गया, ये इसका वेन डायग्राम या वेन आरेख हो गया, ये इसका वेन डायग्राम या वेन आरेख कहलाता है। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर देखो इसके अंदर क्या वेन डायग्राम अगर अपने पास इसके अंदर ले लिया है, अब आपको वेन डायग्राम ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए डैश बी डैश, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि वेन डायग्राम के अंदर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम के द्वारा इसको व्यक्त करना है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी माइनस ए डैश बी डैश, या आपने पास इसके अंदर क्या होगा ए यूनियन बी पूरे का डैश, या आपने पास इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश, कोई भी तरह का अपने पास इसके अंदर का स्टेप अपने को पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर के तीनों तरह की स्थिति है, उसके अंदर के देखो मैं ये क्लियर करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का ए और बी का कॉमन पार्ट, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको छायांकित भाग से व्यक्त कर देंगे, तो जो कॉमन पार्ट है उसको अपने पास इसके अंदर लिख देंगे। तो हमारे पास इसके अंदर का इसके नीचे लिख देंगे ये ए इंटरसेक्शन बी है, क्या हुआ है ये इसका वेन डायग्राम हो गया। इसके जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर अपने को सिचुएशन क्या दी गई है। इसके अंदर ये पहला केस अपने वो ले रहे हैं जिसमें कुछ एलिमेंट दोनों के कॉमन है, फिर दूसरा केस लेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, फिर तीसरा केस लेंगे कि इसके सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर है। तो 3 तरह के केस बनते हैं। तो पहले वाला केस है उसके अंदर लेके चलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, अगर कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसका वेन डायग्राम ये बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये बन गया। अब इसी टाइप से अगर आपने पास इसके अंदर का अगर ये ले लिया है तो ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, कॉमन है तो भी आएंगे और कॉमन नहीं है तो भी आएंगे। इसका हम ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसका डायग्राम ये बन जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसका डायग्राम बन जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसी तरह की अपने पास इसके अंदर का ये नेक्स्ट पहली दूसरी स्थिति ली है, तो इसी तरह से मान लिया इसकी तीसरी स्थिति लेते हैं। तो ए माइनस बी, अब मैं इसके एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा डायग्राम बना रहा हूँ। तो ए माइनस बी, तो ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो, तो इसका मतलब हमारे पास ये पोर्शन हो गया। ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो सारा सारा, इसका मतलब ये बचा हो जाएगा वो हमारे पास ए माइनस बी हो गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ए माइनस बी हो गया। और इधर वाला लेंगे तो बी में से ए का पार्ट गया, तो ये अपने पास में पार्ट आएगा वो इसके अंदर के बी माइनस ए आ जाएगा। ये बीच वाला लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये कॉमन है। और अगर पूरा पूरा लिया जाता है तो वो हमारे पास में ए यूनियन बी होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी कर दिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब ए डैश लेंगे, तो ए डैश लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर किस तरह की स्थिति आएगी, ए डैश की स्थिति के अंदर हमारे पास इस तरह की स्थिति बनेगी। देखिए ए बी ये यू, तो यू के एलिमेंट है उसमें से ए के एलिमेंट निकाल लें। ये यू का मतलब रेक्टेंगल आयत में से ए के एलिमेंट निकाल दो, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसके बाहर वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये ए डैश का वेन डायग्राम हो गया। और इस तरह से बी डैश अगर पूछेंगे तो बी को छोड़ के बचा हुआ अपने पास इसके अंदर का सारा ले लिया जाएगा। बी डैश आएगा तो बी को छोड़ के अपने पास इसके अंदर का ये सारा का सारा पार्ट है उसके अंदर के इसमें ले लिया जाएगा। तो ए बी यू, तो बी डैश लिखेंगे तो बी को छोड़ दो, बी के बार वाला सारा का सारा हिस्सा, बी के बार वाला सारा का सारा हिस्सा, तो ये अपने पास इसके अंदर बी डैश हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या देखो, इससे आगे वाला जैसे केस लिया आपने,
ये ए यूनियन बी का डैश, तो ए बी और ये यू, तो ए यूनियन बी तो क्या होता है ए और बी पूरा, और इसके डैश का मतलब ए और बी को छोड़कर ए यूनियन बी में तो पूरा आएगा, और इसके डैश का मतलब ए और बी को छोड़ दो, इसके बाहर वाला सारा हिस्सा, इसके बाहर वाला सारा हिस्सा जो आएगा वो ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ए यूनियन बी में तो अगर डैश नहीं होता है जब तो अंदर वाला आएगा, और डैश आ गया इसका मतलब ए और बी को छोड़ के अपने पास इसके अंदर बचा हुआ सारा पार्ट ये अपने पास इसके अंदर आ जाएगा। इसी टाइप से इसके अंदर का दूसरे वाला जो स्टेप है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, इसका जो कॉमन पार्ट है वो, और इसका डैश का मतलब क्या होगा, इतना कॉमन पार्ट छोड़ना है और इसके बाद वाला सारा हिस्सा ले लेना है, इसके बाहर वाला सारा हिस्सा ले लेना है, इसका मतलब सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, बाकी सारा हिस्सा जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू आएगी ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब अपने पास कई बार क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अपने को ये चीज़ पूछ ली जाती है, अपने को क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछ ली जाती है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसके अंदर क्या होगा, वो डिमॉर्गन का रूल लगाओ, तो ए डैश अगर ये आ गया तो इसको उल्टा कर देंगे, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देंगे, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे, तो ये और ये एक ही चीज़ है, ये निकालने का मतलब अपने पास ये निकालना है, ये निकालने का मतलब अपने को ये निकालना है, और ये अपने पास में पहले अपने किया था उसी तरीके से इसको हल कर लिया जाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा सा इसके अंदर और देखिएगा आप लोग, अगर ए माइनस बी डैश पूछ लिया जाए, ए माइनस बी डैश अगर अपने उसका क्वेश्चन की तरफ ले लिया जाए, तो इसके अंदर देखो ए बी और ये यू, अब देखो बी डैश का मतलब क्या हो गया, ये पूरा पूरा हो गया, बी डैश का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बी को छोड़ के सारा का सारा हो गया, और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर ए में से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये बी डैश का पोर्शन निकालना है, ए में से अपने पास इसके अंदर बी डैश का अगर पोर्शन निकालना है, तो ए में से बी डैश का अगर पोर्शन निकालना है तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो पहले वाला ये पार्ट हो गया, ये तो ये सारा हो गया, और इसमें से ये बी डैश का मतलब हमारे पास इसके अंदर ये बी को छोड़ के ये सारा पार्ट निकाल देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना पार्ट आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा। बस ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग के अंदर आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए अपने पास दे रखा है, ए अपने पास इसके अंदर का पूरा पूरा है, फिर बी डैश है उसके अंदर बी डैश का मतलब हमारे पास इसके अंदर बी को छोड़ के सारा का सारा अपने पास आपने छायांकित कर लिया, इसको शेडेड रीजन से शो कर दिया है। अब ए में से क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये पार्ट निकाल देना है, तो ए में से अपने पास इसके अंदर का ये पार्ट अपने पास इसके अंदर निकलेगा, तो ए में से अपने पास इसके अंदर का ये हिस्सा सारा का सारा वो निकालेंगे, तो ए में से अपने पास इसके अंदर का बी डैश के अंदर तो कौन सा है, ये अपने पास इसके अंदर का ये हिस्सा है, तो अब अपने पास देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे इस तरह से लेता हूं, देखो आप जैसे ये दे दिया है, तो ए माइनस बी डैश, अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से देखो अगर आपको थोड़ी सी एकदम क्लियर हो जाएगी ये चीज़, तो ए तो कितना हो गया 1 2 3 4, और माइनस बी डैश कौन सा हो गया, बी डैश अपने पास इसके अंदर का यू में से बी के एलिमेंट निकाल लो, तो 0 1 2 ये आगे सारे निकल गए 8 और 9। अब देखो इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन से, कॉमन एलिमेंट कौन से 1 और 2, 1 और 2 निकल गए, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 और 4 आ जाएगा। ए माइनस बी डैश, ए माइनस अपने पास इसके अंदर ए, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये पोर्शन, इसका मतलब हमारे पास ए में से ये जो छायांकित हिस्सा है वो सारा का सारा निकाल देना है, तो हमारे पास छायांकित हिस्सा इसके निकाल देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये हिस्सा अपने पास हो जाएगा। कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो इसके अंदर का छोटा सा इस तरह से सेट बना लिया करो, कहीं भी अगर क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन हो जाए तो इसके अंदर का छोटा सा सेट बना लो, इसमें ज़्यादा एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 एलिमेंट ले लो, यू के अंदर भी क्या 3 या 4 एलिमेंट लेके और इसको अपने पास में शो कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर देखिएगा अपने पास इसके अंदर का ये चीज़ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन अपने पास इसके अंदर बी डैश, तो ए और बी डैश अब दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का अपने पास इसके अंदर का दोनों में से कॉमन, तो इंटरसेक्शन का अपने पास दोनों में से कॉमन, अब दोनों में से कॉमन हमारे पास इसके अंदर कौन से होंगे 1 और 2, कॉमन हमारे पास इसके अंदर कौन से होंगे 1 और 2। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ नहीं गलत तो नहीं लिख दिया क्या, तो 1 और 2। अब देखो अपने पास इसके अंदर का ये लिखेंगे, देखो मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ए बी और यू, ये तो इसके अंदर कितना होगा कॉमन एलिमेंट कौन से 3 और 4, 1 2 अपने पास इसके अंदर ये हो गया, और इसके अंदर क्या होगा 5 6 7 ये हो गया, और 0 8 और 9 हो गया। अब ए माइनस बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, 1 2 कौन सा हो गया ए माइनस बी,
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रिजल्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नोट कर लेना आप लोग। ए माइनस बी होता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। ए माइनस बी है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। ये बुक के अंदर एक जगह दे रखा है, ये पता नहीं प्रोबेबिलिटी में दे रखा है या कहाँ दे रखा है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इस चीज़ की अपने को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है आगे। ए माइनस बी है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस तरह से अगर बी माइनस ए पूछेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा, बी इंटरसेक्शन, ए माइनस बी है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या बी माइनस ए क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये तो मैंने पहला केस लिया है जब इसके कुछ एलिमेंट है वो अपने पास क्वेश्चन के अंदर कॉमन है। अब इसी टाइप से दूसरा सेट क्वेश्चन लेते हैं, 1 3 4 और एलिमेंट कौन से ले लिए, 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट ले लिए। अब देखो ए और बी में कोई भी एलिमेंट क्या कॉमन ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होने का मतलब क्या हो गया, अगर सिंगल एलिमेंट भी अगर कॉमन ही है तो इसका मतलब हमारे पास ए और बी क्या होंगे, ए और बी हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। इसको विसंगत समुच्चय कहा जाता है, विसंगत समुच्चय, हिंदी के अंदर विसंगत समुच्चय बोलते हैं। आप टर्म थोड़ी सी डिसजॉइंट सेट याद रखना, तो हिंदी के अंदर कई बार एक बार नाम थोड़ा सा अलग सा भी आया हुआ, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली। उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या डिसजॉइंट सेट है, इसमें विसंगत समुच्चय नाम देके ना देके हिंदी के अंदर नाम है थोड़ा सा अलग टाइप का कोई नाम दिया गया था। तो इसके अंदर ए और बी अगर आपने उसका अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका ये चीज़ होगी। अब दूसरा केस अपने ये कर रहे थे, अगर ए और बी में से कोई भी एलिमेंट कोई भी सदस्य अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई हो गया। और ए और बी अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसमें कोई भी एलिमेंट अगर अपने पास का कोई भी अवयव या कोई भी सदस्य अगर कॉमन ही है तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर डिसजॉइंट सेट दे दें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे, अपने फाई लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हिंदी के अंदर विसंगत समुच्चय कहा जाता है, परंतु हिंदी के अंदर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है एक बार कुछ अलग सा नाम आया था, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो इसलिए अपने पास इंग्लिश की टर्म है, थोड़ा सा कम से कम ये टर्म्स जरूर याद रखिए, कि अपने जो सिलेबस देखते हैं सारा सारा इंग्लिश के अंदर देखते हैं, तो अपने को ये चीज़ें इसके अंदर के टर्म्स का कम से कम आपको आइडिया जरूर रहना चाहिए। अब अपने पास देखो इसके अंदर का जब इसका अपने पास में वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये जो दोनों सेट होंगे, ये दोनों सेट अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से बनाएंगे। दोनों में से कोई भी पार्ट अपने पास कॉमन नहीं रखना है। अब पहले सेट के एलिमेंट तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 और 4, और दूसरे सेट के जो सदस्य एलिमेंट है वो इसके अंदर के यहाँ पे लिख देंगे। और इसके अंदर बचे हुए एलिमेंट कौन सा होगा, 0 आ गया। फिर इसके अंदर कितना हुआ, ये अपने पास 7 आ गया, ये अपने पास इसके अंदर का एलिमेंट आ गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या है, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर क्या होगा, छोटी इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो लगभग वेन डायग्राम से सारी बन जाती है। अपने को कोई भी चीज़ पूछ ली जाए तो आप हल्का सा वेन डायग्राम का आइडिया ले लो, फिर इसके बाद में कोई भी चीज़ अपने पास बनाई जा सकती है। ए यूनियन बी का मतलब तो क्या होगा, ए और बी सारा, ए भी पूरा आ गया। ए इंटरसेक्शन बी अपने को पता है कि फाई आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई लिखने का मतलब ही क्या हो गया, इसका ये वेन डायग्राम हो गया। इसका मतलब ये दोनों समुच्चय अलग अलग है। ए यूनियन बी पूछ लिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ए भी पूरा आएगा और अपने पास इसके अंदर बी होगा, वो भी अपने पास में पूरा आएगा। अब इसी टाइप से देखो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जैसे ये स्थिति आ गई, ए माइनस बी पूछ लिया, ए और बी में से कोई भी एलिमेंट कॉमन ही है तो ए माइनस बी। अब इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो इनमें से निकालते हैं, और कॉमन एलिमेंट कोई है नहीं, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर एक इसके इक्वल होगा, एक ही इक्वल होगा। ये तब होगा जब ए और बी अपने पास क्या डिसजॉइंट सेट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन ही है। अब इसी टाइप से अगर बी माइनस ए पूछ लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, इसके कॉमन एलिमेंट इसमें निकाल लें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, इसका बी हो जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम पूछेंगे तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम तो ये हो गया, और बी माइनस ए का पूछेंगे तो इसके अंदर बी हो गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टियों के अंदर शामिल होती है, ये चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसी टाइप से अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या ये ले लिया, एक इसके अंदर क्या छोटी सी चीज़ याद रखना, यू में से फाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यू आ गया, और यू डैश करेंगे इसका पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट सेट, तो इसका मतलब यू में से यू माइनस किया तो कितना होगा, फाई हो गया। इस फाई का डैश है वो तो यू होता है, यू का डैश क्या होता है, फाई होता है। अब ए डैश पूछ लिया तो डैश का डैश पूछ लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वापिस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये वही सेट आ जाता है, वही समुच्चय आ जाता है। अब इसी टाइप से अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश पूछ लें तो ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी में तो क्या होता है, ए और बी पूरा आता है,
ए यूनियन बी में तो ए और बी पूरा आता है, इसका मतलब इसका डैश का मतलब ए और बी को छोड़ के सारा, ए और बी को छोड़ के इसके अंदर बीच वाला सारा हिस्सा ये। अब इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछ लिया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, ये फाई हो गया। तो डिसजॉइंट सेट है ए और बी अपने पास इसके अंदर डिसजॉइंट सेट है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये फाई हो गया। और फाई का डैश क्या होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, फाई का डैश क्या होगा, यू माइनस फाई इजिकल टू यू हो जाएगा। यू का मतलब ये पूरा का पूरा हो गया। तो वेन डायग्राम बनाना आपको पूछते नहीं है, परंतु वेन डायग्राम की हेल्प से अपने कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जो गुणधर्म होता है उसका अपने पास में रिजल्ट अपने इजीली निकाला जा सकता है। तो इसलिए आपको वेन डायग्राम आपके दिमाग के अंदर पिक्चर अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश दे दिया है, अगर आपको कह दिया ए और बी है वो इसके अंदर क्या होगा, डिसजॉइंट सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस बी, और ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट या विसंगत समुच्चय है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और अगर ये विसंगत है तो ए माइनस बी क्या होता है, एक इक्वल होता है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या आएगा, एक इक्वल आ जाएगा। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर के वेन डायग्राम अगर क्लियर है तो फिर क्वेश्चन के अंदर का 99% मान के चलिए आप, क्वेश्चन थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसकी जब भी प्रॉपर्टियां आपने पढ़े तो उसके अंदर क्या होगा, ये जैसे इधर वाला रिजल्ट लिखो, नेक्स्ट रिजल्ट है वो अपने पास में खुद हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये इसके अंदर प्रॉपर्टियां अपने पास में हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कल इसके अंदर क्या होगा, मैं सिर्फ इस तरह से लिख दूंगा, इसके अंदर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं 4 ऑप्शन तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं बना दूंगा, नहीं तो आपको सीधा लिख दूंगा, वो उसके अंदर बना के आप लोगों को इसके अंदर के ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब तीसरे टाइप की जो स्थिति आती है वो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आती है, ये इसके अंदर ये, तो ए सेट है वो आपने बस इसके अंदर दे दिया 1 2 3, और बी सेट दे दिया 1 2 3 4 5 और 6, ये दे दिया, और यू कितना दे दिया, 0 से लेके 9 तक एलिमेंट दे दिया। तो ए के सारे एलिमेंट बी में, तो इसका मतलब ई और बी ऐसे बनाओगे, छोटे वाले को अंदर, इसको बाहर, इसको अंदर, और इसको अपने पास इसके अंदर क्या ये बाहर लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3, ये तो इसके अंदर आ गया, और इसके बचे हुए एलिमेंट कौन से हो गए, 4 5 6 यहाँ पे आ गए, और इसके अलावा बचे हुए एलिमेंट कौन से हो गए, 0 7 8 और 9। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाए ए यूनियन बी बताओ या ए इंटरसेक्शन बी बताओ। आपको पेपर में ये इस तरह से दिया जाएगा, यदि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए बी का अगर सबसेट है तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब बड़ा, इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके एलिमेंट भी आएंगे, और इसके अंदर क्या होगा, ए पूरा पूरा बी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये किसके इक्वल आएगा, ये बी के इक्वल आएगा। बी का मतलब ये पूरा पूरा छायांकित हो गया अपने पास इसके अंदर का पूरा का पूरा, अपने पास इसके अंदर छायांकित हो गया। तो छायांकित करना अपने पास का 99% अपने को पूछा नहीं जाता है, अपने को ये कंडीशन देंगे और इस तरह से पूछेंगे। अब ए इंटरसेक्शन भी पूछ ले तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, और कॉमन हमेशा क्या होता है, छोटा पार्ट होता है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। आपको ये चीज़ मेंशन होगी हमेशा, ए और बी डिसजॉइंट है या क्या चीज़ है, उसी हिसाब से अपने को इसके अंदर रिजल्ट पूछा जाएगा। अब इसी टाइप से अगर आपने बस सपोज करो इसके अंदर ए माइनस बी पूछ लिया या बी माइनस ए पूछ लिया, ए माइनस बी या बी माइनस ए पूछ लिया, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या बनेगा, ए अंदर है बी बाहर है, क्यों ए बी का सबसेट है, और ये यू हो गया। तो ए माइनस बी, तो ए में से बी के एलिमेंट हटाने का मतलब क्या होगा, ए तो अपने पास मान लिया, अपने पास इसके अंदर का आपका कमरा है, और बी अपने पास इसके अंदर का सारा घर है। तो घर को हटाने का मतलब अपने पास कमरा तो ऑटोमेटिकली गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 बचेगा। अब इसी टाइप से बी माइनस ए पूछ ले, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का बी में से कमरा हटा दिया, तो इसका मतलब बचा हुआ जो सारा पोर्शन है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बचा हुआ सारा पोर्शन है वो ये आ जाएगा अपने पास। इस तरीके से इसको लिया जा सकता है। आप इसी टाइप से ये पूछ लें ए डैश यूनियन बी डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो अपने पास इसके अंदर अगर इस तरह की स्थिति आती है फिर डिमॉर्गन लॉ की हेल्प लेनी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ निशान है इसका उल्टा कर दो और इस पूरे का डैश, इसके अंदर का निशान है उसके अंदर का उसका उल्टा कर दो,
यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ठीक है, इसका उल्टा निशान कर लेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? ए और बी का आपने को सबसेट दिया हुआ है, तो ए बी का सबसेट दिया हुआ, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन कौन सा होगा? छोटा पार्ट होगा, तो ए का डैश। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा? ए का डैश। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपने बस इसके अंदर का किस तरीके से बनेगा? इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपने बस इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा, ए बी यू। तो ए का डैश, इसका मतलब ए को छोड़ के बार बड़ा सारा हिस्सा, ए को छोड़ के सारा बार बड़ा हिस्सा। अब इस तरह से इसके अंदर क्या होगा? दूसरे वाला पूछ लिया है, अगर ये पूछा गया है तो इसका मतलब ए यूनियन बी। अगर आपको ये चीज़ पूछ ली है तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है? अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब बी आ गया, तो बी का डैश का मतलब क्या होगा? बी को छोड़ के, बी को छोड़ के हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? सारा पार्ट। तो ए अंदर वाला है, बी अपने पास बाहर वाला है, ये अपने पास में आ गया, इसका मतलब बी को छोड़ के मतलब अपने पास ये सारा पार्ट। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप दिमाग के अंदर के जो कंडीशन दी होती है वो छोटी सी पिक्चर अपने दिमाग के अंदर बना लो, या इसके अंदर के साइड में ऐसा डायग्राम बना लो, बनाती है आपको रिजल्ट है वो क्लियर पता लग जाता है कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या चीज़ आएगी। तो इसके बेस के ऊपर अपने पास इसके अंदर के इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास सारी इजीली इसके अंदर हल की जा सकती है। तो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ये चीज़ें अपने पास इसके अंदर ध्यान रखनी है। ए और बी का यूनियन बी और ए के यूनियन के इक्वल होता है। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा? ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो बी और ए के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए क्या होता है? इसको इंटरसेक्शन को तो हिंदी के अंदर क्या सर्वनिष्ठ कहा जाता है, और इसके अंदर यूनियन को इसके अंदर के हिंदी के अंदर के संघ कहा जाता है। ठीक है, तो अपने वैसे दोनों के लिए अपने वैसे इसके अंदर दोनों को अगर किसी भी क्रम से लिखते हैं तो ये क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम होता है। ये अपने पास क्रम विनिमय का नियम या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इस तरह का कोई नियम देके अपने को ये पूछ ले कि इसके अंदर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा नियम लग रहा है, तो इसके अंदर का इसकी भी अपने को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब इसी तरह से 2 के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या होगा? क्रम विनिमय का नियम आ गया। अब इसी तरह से 3 के अंदर आ गया तो ए यूनियन बी, अपने पास इसके अंदर क्या होगा? यूनियन सी। अब 3 ले लिए, अब सबके अंदर निशान एक जैसा लगाना है, तो इन दोनों का यूनियन करके इसके साथ भी यूनियन करो, या बी और सी का यूनियन करके ए के साथ भी यूनियन करो, तो ये आपस में इसके अंदर इक्वल होंगे। वैसे ही ए बी सी इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ए और बी का, उसका इंटरसेक्शन का सी के साथ में, और ए बी सी, तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आपस में इक्वल आएंगे। और ये जो नियम होता है उसके अंदर क्या कहलाता है? साहचर्य का नियम, या अपने पास इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए नियम है वो इसके अंदर लागू होता है। अब माइनस के लिए लागू नहीं होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए इसके अंदर ये नियम है वो इसके अंदर लागू होता है। और एक इसके अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं बंटन का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसके अंदर क्या हुआ? अब देखो अपने पास इसके अंदर पहले इसका इसके साथ में ये यूनियन करो, इसका यूनियन इसके साथ में करो, फिर इसका यूनियन इसके साथ में करो। यहाँ पे जो रूल दे रखा है, इसका यूनियन इसके साथ में, इसका यूनियन इसके साथ में, और बीच में इंटरसेक्शन का निशान। ए इंटू बी प्लस सी, जैसे इस टाइप से मान आ गया तो इसको इससे साथ में और इसको इसके साथ में, अपने पास इसके अंदर क्या होगा? ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, वही टाइप का रूल आ गया। तो इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में अपने पास इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करके अलग अलग इस तरह से लिख देंगे, जैसे बुलियन अलजेब्रा के अंदर लिखा जाता है। तो उसके अंदर क्या होगा? उसी तरह से, तो इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में ये ऑपरेशन, और बीच के अंदर ये जो साइन आएगा ये साइन यहाँ पे लगा देंगे। इसी चीज़ को अगर क्वेश्चन के अंदर उल्टा दे दिया जाए तो पहले ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? बी के साथ में, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में, और फिर इसके बीच में क्या करेंगे? अपने पास यूनियन का निशान लगा देंगे। ये अपने पास में यूनियन का निशान लगा देंगे। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण का नियम या बंटन का नियम कहलाता है। इसमें ये ध्यान रखना है नियम आपके दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये यूनियन और इंटरसेक्शन, एक में यूनियन एक में इंटरसेक्शन। अगर आपने दोनों के अंदर क्या होगा? ये मान एक जैसा ले लिया
तब तो इसके अंदर क्या होगा, फिर अपने पास इसके अंदर क्या ये जो नियम बनेगा वो इसके अंदर क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कर्मी नियम का नियम हो गया। दोनों का साइन अगर अपने पास इसके अंदर अगर सेम रखते हैं तब तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, फिर ये बंटन का नियम नहीं है। तो इसका अपने हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, यूनियन है तो इसके अंदर इंटरसेक्शन आएगा, उल्टे होंगे दोनों निशान, तब इसके अंदर क्या ये बंटन का नियम है वो इसके अंदर काम में लिया जाता है। अब इस स्थिति के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका वेन डायग्राम अगर पूछा जाता है तो थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए। एक बार इस तरह से कोई एग्जाम के अंदर पूछा था, मैंने ये देखा था पेपर के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर आया गया था। तो इसके अंदर देखो ये अपने पास इसके अंदर 3 है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, लगभग इसके अंदर ABC के सारे एलिमेंट कॉमन होते हैं, 99% ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ABC के कुछ एलिमेंट इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर कॉमन होते हैं। अब अपने पास देखो इसके अंदर क्या होगा, B और C का इंटरसेक्शन, B और C का इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया B और C का इंटरसेक्शन। A के साथ में इसका यूनियन लेंगे, A के साथ में इसका यूनियन लेंगे, इसका A सारा आ गया और अपने पास इसके अंदर का ये मान आ गया, इसका इतना पार्ट आ गया, ये अपने पास इसके अंदर इतना पार्ट आ गया। अब इसी टाइप से देखो ये पार्ट अपने पास राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लेंगे तो A, B और C, फिर इसके अंदर का दूसरा पार्ट उसी चीज़ को दोबारा बना लो, A, B, C। क्वेश्चन को किसी भी तरह से अगर घुमा दिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, A यूनियन B का मतलब A और B पूरा, A यूनियन B पूरा। इसी तरह से A यूनियन C, इसका मतलब A और C अपने पास इसके अंदर पूरा, और बीच के अंदर क्या इंटरसेक्शन है, तो दोनों के बीच के अंदर इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में से कॉमन पार्ट। अब दोनों में से कॉमन पार्ट देख लो, इसमें से कौन सा आएगा, तो इसका मतलब इतना पार्ट तो सबके अंदर आ रहा है, ये पार्ट तो पूरा इसके अंदर कॉमन आ गया, और साथ में ये पार्ट आ गया, इतना पार्ट तो सबके अंदर आ ही गया पूरा इसके अंदर, और इतना पार्ट है उसके अंदर कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये स्थिति बन जाएगी। इस टाइप की अगर स्थिति देके क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ ले, इसके अंदर का ये बना दिया और फिर इसके अंदर क्या होगा, 4 ऑप्शन अलग अलग टाइप से बना दिए, तो इसके अंदर क्या होगा क्वेश्चन है उस तरीके से अपने पास में हल कर देना आपको। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये जैसे अपने पास इसके अंदर के बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों में से कॉमन कौन सा है, इसको अगर डायरेक्ट लिखने की अगर थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो, बिल्कुल अगर एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया, तो देखो इसके अंदर ए दोनों के अंदर कॉमन है, तो ए को बाहर लिख लो, ए को बाहर लिख लो, और इसके बाद में निशान कौन सा आ रहा है, यूनियन आ रहा है, तो यूनियन यहाँ पे लगा दो, और इसके अंदर का बचे हुए जो पोर्शन है वो कौन सा है, बी और सी, और इसके बीच में इंटरसेक्शन, ये निशान आ जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर ये दे दिया है, तो इसका हमने हमारे पास इसके अंदर ए कॉमन है, तो कॉमन है उसको तो अपने पास बाहर लिख लिया, कॉमन है उसको तो बाहर लिख दिया, और ये साइन आएगा वो दोनों के बीच में आएगा, और ये जो निशान है ना, जो इसके अंदर ये कॉमन जो निशान है उसको यहाँ पे लगा देंगे, और इसमें क्या लिख देंगे, बी यूनियन सी, ये लिख देंगे। तो इससे ये और इससे ये आपको दोनों लिखने आने चाहिए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है वो इसके अंदर के एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये अपने पास इसके अंदर वेन डायग्राम है, और इसी के पर आधारित अपने पास इसके अंदर का इसकी जो प्रॉपर्टियाँ बनती है वो इसी तरह से बनती है। तो 5 मिनट के लिए मैं छोटे छोटे टॉपिक ले लेता हूँ, तो इसमें देख लो आप, ए और बी अगर अपने पास इसके अंदर अगर डिसजॉइंट है, विसंगित, विसंगित का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, ये दे दें चाहे ये दे दें, एक ही बात है। तो अगर आपको ए माइनस बी पूछ लें, बी माइनस ए पूछ लें, ए यूनियन बी पूछ लें, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी पूछ लें, ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछ लें, किसी भी तरह से मान अगर पूछ लिया जाता है, तो इसका ए माइनस बी क्या आएगा, कोई भी चीज़ कॉमन ही है, तो इसका कॉमन, जब इसमें से कॉमन पार्ट माइनस का मतलब इस पहले में से इसके कॉमन एलिमेंट निकाल लें, तो इसका हमारे पास मान कितना हो गया, ये हो गया। अब इसी टाइप से इसमें पूछेंगे, तो बी माइनस ए पूछेंगे, तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट लेने, कॉमन एलिमेंट कोई है नहीं, तो इसका मतलब बी में से कुछ निकलेगा नहीं, तो ये स्टेप आ गया। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए सारा आएगा, बी पूरा सारा आएगा, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के ये मान क्या होगा, इसके इक्वल ही आएगा। इसको ये भी लिखा जा सकता है, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा कोई भी सेट देख लेना जिसके अंदर हल करने पर अपने पास वापस वही रिजल्ट आ जाए। इसके जो 4 ऑप्शन है वो इस तरह से इसके अंदर आ जाए, तो इसको हल करने पर वापस वही एलिमेंट आ जाए। ये इंटरसेक्शन भी आ जाए तो इसके अंदर का फाई आ जाएगा। ये मान पूछ लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह के इसके अंदर का क्वेश्चन है, ये इसके अंदर बनते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी पर बेस के जैसे क्वेश्चन है, या एक सेट को दूसरे सेट के अंदर, ये रोस्टर फॉर्म है उसको समुच्चय निर्माण रूप में, और समुच्चय निर्माण रूप को
ये इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले टाइप के भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो कल उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा आप लोगों के बना के। ये 2 दिन इसके अंदर क्या हुआ, इसके 21 क्वेश्चन डाल देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, अगर कोई क्वेश्चन और ज़्यादा मेरे को नजर आएंगे ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए, तो इसके अंदर के थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ले लेंगे। तो कम से कम इसके अंदर के 2 इसके सेट बना के मैं 21 क्वेश्चन है उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर आपके डाल दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या होगा, अपनी प्रिपरेशन है वो इसके अंदर क्या बहुत बढ़िया तरह से तैयार कर ली होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, वेल बिगिन इज आफ्टर डन, ये कोटेशन ऐसे ही नहीं बनी है। तो इसके अंदर अपनी पूरी पोटेंशियल इसमें लगा दीजिएगा आप लोग। ये हमेशा ध्यान रखिए कि इसके अंदर क्या, ये मान के चलो कि इसके अंदर आप सबसे कम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे ना कि मैं सबसे कम तैयारी कर रहा हूँ, चाहे आप 8 घंटे 10 घंटे कितनी भी तैयारी करें, फिर भी आपके दिमाग में ये पिक्चर रहनी चाहिए। तो ये नहीं कि हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं। तो आप इतने एफर्ट्स कीजिए कि किसी भी स्थिति के अंदर गए अपने को इसके अंदर गए, ये इसके अंदर गए चूकना नहीं है बस। तो ऑलवेज सी ऑन दी ब्राइट साइड ऑफ द फ्यूचर। तो आप लोगों से फिर इसके अंदर के थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो इतनी प्रयास कर रहे हैं, साथ में मेरे स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर गए ये दिन रात इस कार्य के अंदर के जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल इसके अंदर रेंज के चक्कर के अंदर के ये अपलोड होने के अंदर के जितनी देर में 1 घंटे की या 70 मिनट की या 50 मिनट की वीडियो बनती है, उसके अंदर अपलोड करने के अंदर 2.5-3 घंटे लग जा रहे हैं। तो इसके अंदर पता नहीं रेंज की प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की सिचुएशन आ रही है, इसलिए इसके अंदर के मेरे को स्टूडेंट को भी रोकना पड़ता है, उनका भी मेरे को आसान लेना पड़ता है। तो आप लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये इसके अंदर गए आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसके अंदर सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी स्नेह और सहयोग की अपेक्षा के साथ में ऑल द बेस्ट।